नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में हम जुलाई के दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते है ना, मतलब सेकंड वीक और थर्ड वीक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यह वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। इसके अलावा मैं वीडियो शुरू करने से पहले जानकारी दे दूं, इस चैनल पर आप जीके, मैथ्स और रीजनिंग की 1-to-1 क्लासें लग रही हैं। तो यदि आप मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वह क्लासें आपके लिए उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल को पर बैन लगा दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल। आंसर करिए आप जी। तो इसका सही आंसर है नेपाल। ठीक है, तो नेपाल में अब केवल दूरदर्शन ही देख सकेंगे वहाँ के लोग, बाकी सभी न्यूज़ चैनल को अब बंद कर दिया गया है। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ओपी कोहली, जो कि हाल ही में चर्चा आए थे अपने भगवान राम पर विवादित बयान के कारण। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा? आपके विकल्प हैं 0.5, दूसरा है 1.5, तीसरा है 1.9 और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी 1.5। इसको जरा समझो जरा, जितने भी मौसम हैं, ठंड, बरसात और ख़ास तौर से गर्मी, उन सब में जहाँ का भी तापमान है, ये विश्व स्तर का है, जिस भी जिले से लेके गांव, हर एक क्षेत्र का है, वहाँ पे डिग्री यदि आज 30 डिग्री सेल्सियस है तो अगले 5 वर्षों में ये 31.5 होगा। मतलब हर एक तापमान 1.5 डिग्री होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई या 8 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 12 जुलाई, क्योंकि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई को हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महिलाओं के प्रति हो रहे और महिलाओं को एजुकेटेड करने और बच्चों को पढ़ाने पर निर्भर करता है। अब ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके साथ साथ यह नोबेल पुरस्कार भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें। कैलाश सत्यार्थी भी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के हैं और इन्होंने भी बाल श्रम पर कार्य किया है और इसे रोकने के प्रयास किए हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखें, मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला हैं। ये आप फैक्ट ध्यान रखें। कोरोना वैक्सीन को मनुष्यों पर सबसे पहला ट्रायल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चाइना या चौथा ऑप्शन है रूस। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन ट्रायल सबसे पहले कहाँ हुआ तो इसका सही आंसर है रूस। क्लियर है? तो ये पहला देश बन गया है जिसने मनुष्यों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? किस राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ और इसमें एक साथ 3000 मामलों की सुनवाई हुई। अब लोक अदालतें क्या होती हैं उसको जरा समझें। लोक अदालतों में वे सभी मामले होते हैं जो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, खास तौर से इसमें वे मामले रखे जाते हैं जिनमें दोनों पक्ष तैयार हैं रजामंदी के लिए। उनकी सुनवाई लोक अदालत में होती है और इसके माध्यम से ज़्यादातर लोगों को कम समय में न्याय भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ली सियांग लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? पहला ऑप्शन है जापान,
दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है उत्तर कोरिया और चौथा है सिंगापुर। तो ध्यान रखें, ये जो बने हैं सिंगापुर के बने हैं प्रधानमंत्री, और ये चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सिंगापुर की जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी, ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की? क्लियर है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हालांकि साइंस ने भी टोकना अभियान चलाया था शुरू में, लगभग 3 महीने पहले। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें एनजीओ के माध्यम एनजीओ को जोड़ा जाएगा और उसमें बिना मास्क लगाए घूम रहे व्यक्तियों पर मास्क दिए जाएंगे और बदले में उनसे 20 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये स्वयंसेवी संगठन होंगे। इसके अलावा ये जो मास्क हैं ये भी जीवन शक्ति योजना जो चलाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा, उसमें 11 रुपए के मास्क बन रहे हैं। तो यही मास्क जो है लोगों को 20 रुपए में प्रदान किए जाएंगे। अगली बात, जब मैं ये आपको करंट अफेयर बता रहा हूँ उस समय तक मैं आपको बता दूं, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं उनका निधन हो गया है, लालजी टंडन का। तो इस समय मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार मिला है। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, राज्यपाल हैं, जिनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो कि पहले मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोविड-19 कोरोना वायरस हो चुका है। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ध्यान रखें, इसका जो पीएम स्वाभिमान योजना है इसका पूर्ण नाम है प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। अब ये स्टेट वेंडर आप जानते हैं, जो ठेले वाले रेहड़ी वाले होते हैं, ये सारे जो हैं ये स्टेट वेंडर कहलाते हैं। और इनको काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, ईरान ने किस देश को चबाहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है इराक और चौथा है भारत। तो इसका सही आंसर है हमारा देश भारत, जो कि एक्चुअल में क्या था, इस योजना में वित्तीय सहायता देनी थी, है ना, कंट्रीब्यूशन करना था भारत को, लेकिन वो वित्तीय सहायता नहीं दे पाया, जिस वजह से ईरान ने इस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। अब ये चाबाहार परियोजना क्या है? तो चाबाहार बंदरगाह से अफगानिस्तान तक रेल को जोड़ा जाना था। क्लियर है? तो इसको अब ठंडे बस्ते में चली गई है ये परियोजना। एक बात और, ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। अगला क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है रसिक ब्रांड, दूसरा है प्रोफेसर एपी दयाल, तीसरा है विलियम जैक और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, रसिक ब्रांड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? पहला ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरा ऑप्शन है नेमार, तीसरा ऑप्शन है लियोनल मेसी और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है तीसरा, लियोनल मेसी। ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक है, तो स्किल डे जो है यूथ के लिए, वह कब मनाया जाता है? तो 10 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई या 18 जुलाई? तो यह मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, तो कौशलता आप जानते हो एक हुनर होता है जो सिखाना होता है, वो कैसे भी हो। क्लियर है? तो इसकी थीम क्या है? इस वर्ष की थीम कई बार पूछी जाती, तो स्किल फॉर रिलियंट यूथ। क्लियर है? तो आप थीम ना भूलें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विक्रम दुरई स्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है
बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल, तीसरा है म्यांमार और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका सही है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पी प्रवीण सिद्धार्थ, दूसरा है सिद्धार्थ राव, तीसरा है रवीना जेटली और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पी प्रवीण सिद्धार्थ। क्लियर है? तो ये सचिव होते हैं जो मुख्यतः काम करते हैं। हर एक व्यक्ति का सचिव होता है, जैसे मुख्यमंत्री का जो सचिव होता है वो प्रदेश का मुख्य सचिव कहलाता है, प्रधानमंत्री का सचिव भी होता है। हर एक व्यक्ति ये मुख्यतः कार्यकारी होते हैं। क्लियर है? तो ये रखे क्यों जाते हैं? ये इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि कई बार नेता 5 साल या उससे कम वर्षों के लिए बनते हैं, लेकिन ये स्थायी रूप से IAS IPS काम करते रहते हैं। क्लियर है? अगला, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? पहला विकल्प है 20 जुलाई, दूसरा है 15 जुलाई, तीसरा है 12 जुलाई और चौथा है 10 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 20 जुलाई। दरअसल 1924 में इसी दिन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। क्लियर है? तो इसी वजह से यह दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में जो फेडरेशन है उसके प्रमुख हैं आर्क डी डार्कविच। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन है, FIFA फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है रशिया, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा है कतर और चौथा है जर्मनी। तो इसका सही आंसर है कतर। यह भी आप ध्यान रखें, यह पहला मौका है जब अरब में फीफा का ये फुटबॉल का आयोजन हो रहा है। क्लियर है? तो फीफा का जो फुल फॉर्म है वो भी ध्यान रखें, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। क्लियर है? कई बार पूछा जाता है, फिर से बोल दे रहा हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, माफ कीजिए एसोसिएशन। क्लियर है? इस एसोसिएशन के बारे में एक बात और बता दूं, वर्ष 2022 के बाद कुल 48 टीमें फीफा खेलेंगी। वर्तमान में यदि पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी टीमें या 2022 में कितनी टीमें खेली गई, तो उस समय खेलेंगी 32। क्लियर है? ट्विटर जो एक सोशल मीडिया है, ट्विटर पर 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तीसरा। पहले स्थान पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, दूसरे स्थान पर अमेरिका के ही वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और तीसरे स्थान पर हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है अजय मोहन, दूसरा है ईश्वर गर्ग, तीसरा ऑप्शन है हुसैन जैदी और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हुसैन जैदी। अब ये जो उपन्यास है या जो नोवेल है ये आपराधिक है ना, तो जो क्रिमिनल होते हैं उन पर आधारित है। अगर पूछा जाए कि इस नोवेल में क्या है, तो इस नोवेल में जो है राजनीति में जो विश्वासघात होता है उसका वर्णन है। इसके अलावा अकल्पनीय आतंकवाद का इसमें वर्णन किया गया है। क्लियर है? तो अगर ये भी पूछा जाए कि हुसैन जैदी किस तरह के लेखक हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपराधिक कहानियां लिखते हैं ये ज्यादातर। क्लियर है? या नोवेल लिखते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने पबजी जो गेम है पर पाबंदी लगा दी है? ऑप्शन है पहला पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है दक्षिण कोरिया। तो ध्यान रखें, इसका सही आंसर है ए पाकिस्तान। क्लियर है? पाकिस्तान ने कहा है कि जो पबजी गेम है वो युवाओं के लिए घातक है, इस वजह से उसने बंद कर दिया है। पाकिस्तान के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है और काफी खुशखबर है। भारत में पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया? ऑप्शन है भोपाल, दिल्ली, लखनऊ या पटना। तो इसका सही आंसर है
पटना। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि जो भारत में वैक्सीन का ट्रायल हुआ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप क्या रखें, कोवैक्सीन। क्लियर है। और इसका रिजल्ट जो आएगा वो अभी नहीं आएगा, 90 दिन बाद इसका रिजल्ट मिलेगा कि हम सफल हुए या असफल। क्लियर है। अगला है, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जुलाई, 20 जुलाई, 18 जुलाई या इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, यह जो दिवस मनाया जाता है, यह दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं। क्लियर है। और इन्हें दुनिया में दूसरा गांधी जी माना जाता है, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने कई बार कहा है कि मैं अहिंसा का दूत हूं और यह प्रेरणा मुझे भारत के महात्मा गांधी से मिला है। इसी कारण से इन्हें दूसरा गांधी भी कहा जाता है। ओसुका रेपुंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो ऑप्शन है गैल्वन, अंगोला, स्वीडन या इसमें से कोई नहीं। क्लियर है। तो इसका सही आंसर है गैल्वन। अब पूछा जा सकता है गैल्वन कहाँ है, तो ये माफ कीजिए, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और जिसकी राजधानी है रिवल्ले। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चाइना। ये क्रमवार लगे हैं तो ये भी ध्यान रखें, दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है, अपने देश भारत का स्थान रहा है तीसरा। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग जो कहलाती है वो हर एक जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें MFD लिखा रहता है, और मैन्युफैक्चरिंग यानी होता है निर्माण कार्य, और MFD मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, किस दिन वो चीज़ बनाई गई है। तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है। इसके अलावा एक और डेट लिखी होती है, तो एक्सपायरी डेट। तो कई बार एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती और मैक्सिमम टाइम आप देखोगे तो लिखा रहेगा बेस्ट बिफोर 24 मंथ या 12 मंथ, इस तरह से लिखा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। क्लियर है। ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए भारत में हल्दी अनुसंधान कहाँ है तो तमिलनाडु में है। इसके अलावा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन भी होता है। हालांकि अगर आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें गुजरात लिखा होगा, लेकिन अपडेटेड चीज़ ये है कि वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है वो होता है तमिलनाडु में। ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है VVS लक्ष्मण, तीसरा ऑप्शन है स्टीव पॉ और चौथा ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग। तो ध्यान रखना है, तीसरा ऑप्शन है स्टीव जॉब। तो इन्होंने जो है ये किताब लिखी है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। और ये जो खिलाड़ी हैं पूछा जा सकता है ये कहाँ के हैं, तो स्टीव जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। क्लियर है, क्रिकेटर हैं ये। अगर यह वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप पे ज़रूर बनेगा। क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? पहला विकल्प है अरविंद केजरीवाल, दूसरा है शिवराज सिंह चौहान, तीसरा है ममता बनर्जी, चौथा है अशोक गहलोत। जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। यह वीडियो आप चाइनीज द्वीप पर देख रहे हैं। यह वीडियो यदि आपको रियल में बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट करें कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, आंसर भी कमेंट करें। क्लियर है। और चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।